1857 की क्रांति से हमारी आज़ादी की उस लड़ाई का बिगुल बजा और मंगल पांडे उसके सबसे पहले सेनापति हुए। उसके बाद न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने समय समय पर अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे 25-25 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े गए। खुदीराम बोस जैसा 19 साल का लड़का मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। कहने वाले बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमें आज़ादी अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिली और चरखा चला कर के आज़ादी मिल गई। ऐसा नहीं है। इस आज़ादी के लिए हम लड़े हैं। ये आज़ादी हमने छीन कर ली है। यूं ही अंग्रेज़ों ने घर बैठे बैठे हमें आज़ादी नहीं दे दी। हाँ, ये बात निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूँ कि सिर्फ लड़ाई और युद्ध से ही हल नहीं निकलता, उसके लिए बातचीत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों ही पक्ष थे, एक पक्ष वो जो लड़ करके छीन करके आज़ादी चाहता था जिसे गरम दल कहा गया, और दूसरा वो जो बातचीत की मेज पर आकर के अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी की मांग करता था, नरम दल। बिना लड़ाई के, बिना दुश्मन को अपनी ताकत दिखाए वो बातचीत करने के लिए ऐसे तैयार नहीं हो सकता था। अगर आप सोचते हैं कि ये क्रांतिकारियों ने अगर अंग्रेज़ों की नाक में दम ना किया होता, उन्हें परेशान ना किया होता, अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी होती, आंदोलन नहीं किए होते, तो क्या आज़ाद आराम से बैठा करके टेबल पर कहते कि आओ और अपने देश की आज़ादी ले जाओ? ऐसा नहीं होता। हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने कुर्बानियाँ इतनी दी, अंग्रेज़ों को दिखा कि भारत देश का हर युवा लड़ने मरने को तैयार है और किसी भी दम पे वो आज़ादी लेकर रहेगा। तब उन्हें समझ में आने लगा कि अब और ज़्यादा इस देश पे राज नहीं किया जा सकता। हालांकि भगत सिंह खुद भी कहते थे कि आज़ादी बम और बंदूक से नहीं, विचारों से आती है। उनके इन्हीं विचारों से एक नई क्रांति ने जन्म लिया, जो देश का बच्चा बच्चा आज़ादी के लिए लड़ने मिटने लगा। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हम कहने को कह देते हैं कि आज भी देश में गरीबी है या आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने आज देखा कि ट्विटर पर कुछ लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि ये आज़ादी झूठी है। झूठी है ये आज़ादी? हाँ, आपको शिकायतें हो सकती हैं, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं ना। जब हम आज़ाद हुए थे तब ये सब चीज़ें थी क्या हमारे पास? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये अर्थव्यवस्था तब थी हमारे पास? नहीं थी। 1962 में चाइना ने हम पर आक्रमण किया और अक्साई चीन कब्जा लिया। हम उस समय उसका मुकाबला उतनी मजबूती के साथ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे सेना के पास उतने हथियार, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें मौजूद नहीं थी। लेकिन क्या आज किसी की हिम्मत है? जब पाकिस्तान उरी पर हमला करता है तो बदले में भारत मुंहतोड़ जवाब देता है और सर्जिकल स्ट्राइक करता है। चाहे बात आज की हो या 1971 की, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश पूरा एक देश बना दिया। पाकिस्तान लड़ने आया लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया। 99,000 सैनिक बंदी बनाकर रखे। आज भी वो फोटो देखकर पाकिस्तानी अपने आप को कोसते होंगे, लेकिन हमें गर्व होता है अपने भारतीय होने पर, अपने देश पर गर्व होता है। तो आज का ये दिन ही है गर्व करने का और देश के क्रांतिकारियों को याद करने का, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का। बाकी धीरे धीरे सब मिलकर के चीज़ें बदलती रहेंगी और देश एक अच्छी दिशा में जाता रहेगा। अगर आप देखें तो आपके नज़रिए पे सब चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। अगर आप इस नज़रिए से देखते हैं कि ये इस देश का है और ये इस देश का है, उसके बाद आप डिवाइड करने लगते हैं कि ये उत्तराखंड राज्य का है और ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये तमिलनाडु का है, ये असम का है। फिर आप अपने आप को बांट लेते हैं कि ये उस ज़िले का है, ये उस ज़िले का है, या फिर आप अपने आप को भाषा के आधार पर बांट लेते हैं कि ये हिंदी भाषी है, ये तमिल है, ये तेलुगु है, ये मलयालम है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये इस पार्टी को सपोर्ट करता है और ये इस वाली पार्टी को सपोर्ट करता है। आप अपने आप को जितने चाहें उतने वर्गों में बांट सकते हैं और लोग बट भी रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम लोगों को भड़काते हैं और समझदार होते हुए भी ना जाने क्यों लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो जल्दी इनकी बातों में आ जाते हैं
और अपने आप को बांट लेते हैं। राजनीति के नाम पर, पार्टी के नाम पर आपस में झगड़ने लगते हैं, धर्म के आधार पर आपस में झगड़ने लगते हैं। तो ये सब बातें कहाँ तक जायज़ हैं? हम सबको एक होना पड़ेगा, और एक तब होंगे जब हम अपना नज़रिया बदलेंगे, अपनी नज़र को बदलेंगे। अगर आप इस तरीके से सोचो कि चाहे अब आप बताओ ना, ओलंपिक में जब एक खिलाड़ी मेडल जीतता है तब आप क्या ये कहते हैं कि उस राज्य के खिलाड़ी ने ये मेडल जीता है? नहीं ना, तब तो आप गर्व से कहते हैं कि भारत ने ये मेडल जीता है। तो चाहे मीराबाई चानू आपकी पूर्वी राज्यों की रहने वाली हों, लेकिन अगर वो मेडल जीत के लाती हैं तो आपको गर्व होता है कि हाँ, भारत ने मेडल जीता है। और बाकी साल के दिन आप उन लोगों को ना जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा देश हमारा है, चाहे कोई किसी भी कोने में रहने वाला क्यों ना हो। तो वो जो फीलिंग आपके मन में तब आती है जब कोई खिलाड़ी आपका बाहर जाकर के देश का नाम रोशन करता है, और आपके मन में वो जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग हमेशा आपके अंदर रहनी चाहिए। आप अपने आप को पहले इंडियन बोलो कि हाँ, हम सब भारतीय हैं। ये भाषा, वो भाषा, ये राज्य है, वो राज्य है, ये जाति, ये संप्रदाय, ये पंथ सब छोड़ो, बस हम भारतीय हैं। और मैं तो कहता हूँ इससे भी एक कदम आगे चलो। हमारी तो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती हमारा ही परिवार है। तो अगर आप अपने आप को समझो कि हाँ, हम पहले एक इंसान हैं, तो अगर हम इंसान हैं तो हर देश का रहने वाला हर एक व्यक्ति वो भी एक इंसान है। तो पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा संसार आपको अपना लगने लगेगा, अपना परिवार लगने लगेगा। तो ये सब आपके सोचने पे, आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो आज़ादी का वास्तविक मतलब यही है कि हमें यूनाइटेड होना है, बटना नहीं है। अगर हम बट जाएंगे तो वो आज़ादी नहीं है। जब तक हम साथ हैं, एक हैं, भारतीय हैं, तब तक है आज़ादी। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।